हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या बोल रहा है। अक्षय ने परचेज करे हैं कुछ पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम अ शॉप और उसने टोटल अमाउंट पे करा है 180। ठीक है, अब इसके अंदर उसने हमसे एक्स का वैल्यू पूछा है। देखो पेन उसने परचेज करे 10 रुपीज़ का एक पेन है, तो कितना क्वांटिटी परचेज करा है ये हमें नहीं पता। और नोटबुक्स उसने परचेज करे हैं 20 रुपीज़ का एक है और 6 क्वांटिटीज परचेज करी हैं तो 120, और टोटल अमाउंट उसने पे करा है 180 रुपीज़। तो 10x किसके बराबर हो गया 60, और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है एक तीन एसिड हैं। एक एसिड के सोल्यूशन के अंदर ए बी सी, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना है 20%, 30% और 40%। परसेंटेज इग्नोर कर देंगे क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और उनका रेशियो है 3, 5 और ए। ठीक है, अब वो कहते हैं आई यील्डिंग सोल्यूशन, एक सोल्यूशन उससे इन तीनों एसिड को मिलाने से बनता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 30%। तो कितना है उसका कॉन्सेंट्रेशन 30। ठीक है, उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स। 23 ज़ा 60, 150 प्लस 40 ए अपॉन में सम ऑफ द रेशियोज। ठीक है, 8 प्लस ए, ये किसके इक्वल है 30 के इक्वल। ठीक है, 0 सब जगह कॉमन है तो कट कर देते हैं। तो 21 प्लस में 4a इज इक्वल्स टू में 24 प्लस में 3a। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड का हमें वैल्यू बताना है। ये ऑप्शन से ही रहता है, ऑप्शन मतलब वैल्यू पुटिंग से। देखो अब उसने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए 12। अब देखो एक्स वाई और जेड कितना है माइनस में, तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला। इसी को प्लस करके देख लेंगे। इसके अंदर भी माइनस में है तो नहीं होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, नहीं होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे ही 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है एक पुलिसमैन ने एक नोटिस करा एक थीफ को जो है 500 मीटर की दूरी पे। ठीक है, 500 मीटर का उसका डिस्टेंस है, और पुलिसमैन देखो 500 देखो तो मतलब 0.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पुलिसमैन और थीफ के बीच का डिस्टेंस। और देखो उसने बोला है पुलिसमैन स्टार्ट्स रनिंग एंड थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, दोनों भाग रहे हैं एट सेम टाइम। ठीक है, जो थीफ रन कर रहा है उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और पुलिस को उसे पकड़ने में कितना देर लगा है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स उसे लगे। ठीक है, फॉर द पुलिस टू कैच दैट थीफ। अब वो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, हमें पुलिसमैन का स्पीड हमें बताना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 0.5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई p माइनस 15, और उसे टाइम कितना लगा है 15 मिनट्स। तो मिनट्स को आर में बदलने के लिए हमने क्या करा 60 से डिवाइड। इसका डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो p का वैल्यू कितना आ गया 17। तो पुलिस का स्पीड कितना आया 17। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। देखो अब दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, EFG और HIJ दोनों सिमिलर हैं। एंगल E किसके इक्वल है एंगल H के। एंगल F किसके इक्वल है एंगल I के। अब उसने बोला है इफ 3EF किसके इक्वल है HI के। तो यहाँ से EF और HI का EF और HI का रेशियो कितना आ गया 3:1। तो HI कितना है 3 और EF कितना है हमारा 1। एंड FG इज गिवन इज 9। हमसे पूछा है देन IJ कितना होगा, तो 1/9 इज इक्वल्स टू में 3/x। तो IJ का वैल्यू कितना आ गया 27। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये आपको दिख रहा होगा 0.58, 0.5, 0.58। ये क्या है a का क्यूब माइनस में देखो ये है 0.001, तो ये है 0.1 का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन में देखो ये a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, ए बी, 0.58 इंटू में 0.1, ठीक है, प्लस में ए बी, तो इक्वल में हमारा क्या बचा, ए माइनस बी, यही बचा ना, तो बस यही 0.48 ए माइनस बी, तो 0.48 यही हमारा ऑप्शन है, मतलब यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स एंड एम कितनी देर में फिल कर सकता है, 45 मिनट्स में, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 93 और 2, ये इनका एफिशिएंसी आ गया। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन इन एन एम्प्टी पूल, एक एम्प्टी पूल के अंदर अगर मैं दोनों पाइप को ओपन कर दूं, तो वही पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा फिल करने में, तो 18 आवर्स, यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A:B, A:B:C, A:B का रेशियो कितना है, 6:8 एंड B:C 5:12। देखो जगह फिल कर देंगे, 8 के नेक्स्ट का अगर स्पेस खाली है तो यहाँ 8 फिल हो जाएगा, और यहाँ 5 का नेक्स्ट फिल एम्प्टी है तो 5 फिल हो जाएगा, तो ऐसे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30, 5 8 40, 12 8 96, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 और 48, यही उसने सिंपलेस्ट रेशियो हमसे पूछा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द बुक्स ऑफ सब्जेक्ट B1। B1 रेशियो हमें बताना है, B1 का रेशियो बताना है किससे, टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, मतलब इन सब का एवरेज कितना आएगा, ठीक है, इन सब का एवरेज का रेशियो, एवरेज और B1 का रेशियो हमें कंपेयर करके बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब का B1 से लेके B5 तक का टोटल करूं तो ये मेरे पास आएगा 660, एवरेज के लिए 5 से डिवाइड, ठीक है, तो 132, ठीक है, और इसका रेशियो आ जाएगा 10:11, यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा, tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3 और 2, मतलब sin का वैल्यू 3 और cos का वैल्यू 2, तो 3 3 9, 2 2 4, 9 प्लस 4, 9 माइनस 4 5, और ये 13, यही उसने ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, हमें इवैल्यूएट करना है सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा किसके बराबर में होता है, 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ गलत 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल में होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा 1, ठीक है, अपॉन में कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है, ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो सेक थीटा क्या हो सकता है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, तो ये साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा कॉट थीटा का उसने हमें वैल्यू दे रखा है 4/3, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल रहते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/4, यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 4 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं इस 3 सेंटीमीटर को होल्ड करके ये साइड्स को भी ऐसे करके रोटेट कर दूं, तो मतलब ये साइड तो 3 रहेगी, ये 4 सॉरी ये 5, एक से जस्ट अ सेकेंड, ये साइड 5 ये साइड 4, ठीक है, टू फॉर्म अ कोन। अब ये क्या बन गया, एक ऐसे करके कोन फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। अब उसने पूछा है इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, 1/3 पाई ऐसा ही गिवन है ऑप्शंस में, आर का स्क्वायर, आर है 4 × 4 और एच कितना है हमारे पास 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 16 पाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√1 में x प्लस 1 में x इज इक्वल्स टू 7। देखो अगर मैं √x का स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलता है, x। ठीक है, x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वही कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 7 49 माइनस 2 7। अगर इसके अंदर पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स 40 और 30 इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट्स कैसे निकालते हैं, 30 माइनस 40 इंटू में 30 अपॉन में 100, तो 70 माइनस 12 इज इक्वल्स टू में 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है पहले रवि का सैलरी इंक्रीज हुआ 50%, तो 100 का कितना हो गया 150, और फिर जो न्यू सैलरी था वो भी इंक्रीज हुआ 50%, तो इसका भी 150 हुआ अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0, 15 15 जा 225। अब उसने पूछा है गेन परसेंटेज, 100 से 225 तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 125, तो वही उसने पूछा था 125% का इंक्रीज आया। देखो अब उसने बोला है एक ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, ये है 45 और ये है 65। मैं इसको A मान लेती हूँ, ये B, ये C और ये एक्सटीरियर एंगल है D। ठीक है, उसने पूछा है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल, रिमेनिंग एंगल। मतलब रिमेनिंग एंगल क्या है हमारा C का हमें क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, A प्लस B का सम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, A प्लस B का, जो मतलब रिमेनिंग एंगल का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल हम बताते हैं तो वो होता है A प्लस बी, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 110। यही उसने पूछा था, एक्सटीरियर एंगल 110। ठीक है, अब वो बोल रहा है एक मर्चेंट है जिसके पास 1000 kg शुगर है, जिसका वो कुछ पार्ट 10% के प्रॉफिट पे सेल करता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट 40% के प्रॉफिट पे सेल करता है, और उसे ओवरऑल गेन होता है 20%। ठीक है, सिंपल मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो 10 20, तो रेशियो आ गई 2:1। अब उसने पूछा है 40% पे जो क्वांटिटी सेल हुआ है वो उसने पूछा है, तो टोटल क्वांटिटी थी हमारी 1000, रेशियोज का सम 3 और 40% का जो रेशियो था इनटू में 1, तो आंसर रहेगा 33 1/3 kg। तो 33 1/3 kg जो अमाउंट क्वांटिटी थी वो उसने सेल करी थी 40% प्रॉफिट पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए अगर मेरे पास एक नंबर है A, इसको अगर मैं A प्लस 1 से डिवीजन देती हूं तो मेरा हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा -1। ठीक है, देखो ये है 77 की पावर 77, इसको मुझे किससे डिवीजन देना है 78 से, प्लस 77 को अगेन किससे डिवीजन देना है 78 से। देखो ये फर्स्ट के अंदर मेरा रिमाइंडर कितना रहेगा -1 और उसकी पावर 77, प्लस यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना रहेगा -1। ठीक है, देखो पावर अगर मेरा ऑड है तो मेरा माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, तो -1 प्लस -1, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है -2। ठीक है, -2 का मतलब क्या होता है, जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है, जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है उसमें से दो कम मतलब 76, तो मेरा रिमाइंडर एक्चुअल कितना रहेगा 76। अब देखो ऑप्शन में अगर -2 होता तो हम -2 ले सकते थे, बट ऑप्शन में 76 है तो उसके अकॉर्डिंग हम -2 करके 76 ले लेंगे। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल चार्ज अ डेप्ट। एक हमारे पास उधार है 26,160 रुपए का, और उसे हमें किसके अंदर 4 साल के अंदर हमें इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है 6% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो हमें उसके अंदर उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट बताना है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का तो सिंपल फॉर्मूला होता है 100 इंटू में अमाउंट अपॉन में 100 इंटू में टाइम, रेट इंटू टाइम, और टाइम -1/2। वैल्यू पुट कर देंगे 26160 इंटू में 100 अपॉन में 400, प्लस में रेट कितना है 6 4 24 और 3/2।
2 12 12 टू 36 400 प्लस 36 2616 मैं इसका एक जीरो इधर 1000 में इंक्रीज कर देती हूँ तो 12 3 36 ये हो जाएगा मेरे पास 436 436 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 2616 तो 436 1 जा 6 जा 6 इंटू 1000 6000 तो उसका एक इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा 6000 का यही उसने पूछा था। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का तो बहुत एक सिंपल ही फॉर्मूला होता है, ये अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसके अंदर उसने बोला है कॉस पी किसके बराबर है साइन, ठीक है। देखो सिर्फ यहाँ पे कॉज और साइन के ऊपर अगर आप फोकस करो, कॉज और साइन कब होते हैं जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं 45 डिग्री रख देती हूँ 1/√2 तो कॉज और साइन कैंसिल हो गया, पी किसके बराबर आ गया 2q के, ठीक है। अब अगर मैंने थीटा को 45 डिग्री ही एज्यूम करा है तो मैं अगली इक्वेशन ये जो दिया है इसके अंदर भी मैं थीटा को 45 पुट करूंगी तो देखो कॉजिक 45 डिग्री कितना होगा √2 और सेक ये भी √2, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 2√2 p माइनस में √2q इज इक्वल्स टू में 3, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर से √2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचा 2p माइनस q इज इक्वल्स टू में 3। देखो अब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे p का वैल्यू है और मेरे पास यहाँ क्या है 2p, मैं इसे 2p कर देती हूँ, 2p इज इक्वल्स टू में 4q, ठीक है। तो √2 तो 2p की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 4q माइनस q इज इक्वल्स टू में 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 3q इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में √2 जस्ट सेकेंड, ठीक है। √2 3 से 3 कैंसिल तो q का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन में √2। अब उसने पूछा था p स्क्वायर अपॉन में p² प्लस 4q² का वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास q का वैल्यू आ गया 1 अपॉन में √2। अब उसने हमसे पूछा था p² प्लस 4q², अगर मैं p का स्क्वायर करती हूँ तो ये हो जाता है 4q का स्क्वायर प्लस 4q² प्लस 4q² मतलब 8q², 8 और q का वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन √2, इसका स्क्वायर करूंगी तो 1 अपॉन 2 मेरे पास q तो वैल्यू कितना आ गया 4, यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोलता है इस बार ग्राफ के अंदर टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 का टोटल सेल कितना है 150, B6 का टोटल सेल कितना है 150 फॉर बोथ ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3। इसका हमें परसेंटेज बताना है, कंपैरिजन किससे करना है B3 से, तो B6 का B3 से तो B3 का टोटल आ जाएगा 205, परसेंटेज बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर रहेगा इसका 73 समथिंग 73.17। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे सिंपल कैलकुलेशन है तो 73.17%। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द गिवन प्रोडक्शन ऑफ बाइक इज मोर देन द एवरेज, मतलब अगर मैं इन सब का एवरेज कैलकुलेट करूं तो कितने साल हैं जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है एवरेज से ज्यादा। देखो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं जैसे कि 35, 50, 70, 90, 40, 60 और ये एंड में कितना है 30, अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं मतलब इन सब का सम करूं तो 375 आएगा और एवरेज निकालना है तो 7 से डिवाइड, एवरेज मेरे पास आ जाएगा 53.5। अब वो पूछ रहा है कितने साल हैं जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो 53.5 से ज्यादा हुई है, तो 2013 में, 2011 में और 2010 में, तो 3 साल ऐसे रहे जब प्रोडक्शन कितना है एवरेज से ज्यादा है। अब वो बोल रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5/5√13, ठीक है। एक कॉर्ड है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है और रेडियस है 5√13, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। तो उसने हमसे लेंथ का कॉर्ड पूछा है तो सिंपली इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 5 5 जा
55, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू में 13, ठीक है, माइनस में 100, तो ये हो जाएगा 65, 325 माइनस में 100, तो ये हो गया 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, ठीक है। देखो, जब भी किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है, सेंटर से परपेंडिकुलर आता है, तो वो जो कॉर्ड होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अगर इतने का मतलब हाफ ऑफ द कॉर्ड का अगर मेरे पास मेजरमेंट 15 है, तो ये भी कितना होगा? 15, तो कॉर्ड का टोटल लेंथ कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। ये उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2 प्लेसेस हैं ए और बी, जो कितना दूर है? 20 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है ऑफ अ हाईवे। अब वो कह रहा है एक कार स्टार्ट होती है ए से लेके ए और अनदर कार स्टार्ट होती है बी, मतलब एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट प्लेसेस दे मीट इन 1 hour, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अगर इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे दोनों कार्स ऐसे जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनको मिलने में, मतलब जब ए माइनस बी होगा तो उन्हें मिलने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, ठीक है। ए माइनस बी अगर मैं करूंगी तो अगर उन्हें मिलने में कितना टाइम लगेगा? 1, ठीक है। और इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की साइड आती हैं 20 अपॉन में ए प्लस बी, तो उन्हें मिलने में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट्स, ठीक है। 12 5 तो ए माइनस बी मेरा कितना हो गया? 20, और ए प्लस बी मेरे पास कितना आ गया? 100, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर से उसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो 2a का वैल्यू कितना आ गया? 120। अब देखो, एक कार की तो मेरी स्पीड आ गई 60, तो देखो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे एक कार की स्पीड 60 है, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट कार का जो स्पीड रहेगा वो रहेगा 40। सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.22 माइनस में 3.22, इसका पूरा रह जाएगा 3, ठीक है। तो 6 + 7 - 3 और -21, ये मतलब यहाँ पे 3 बचा, 3 + 7 10 -21, तो आंसर रहेगा 11, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं CGL 2024 10 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के। होप ये वीडियो आपके लिए आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।